नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैशाली और आप सभी देख रहे हैं वाशु नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट की जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इन नर्सिंग, उसके बारे में डील करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है। फिर हमें देखना होता है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट वन हमें इसमें देखना होगा कि नर्सिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। नेक्स्ट वन आएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, सो द डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हमने क्या है मैनेजमेंट के कंसेप्ट जो है वो पढ़ने होते हैं। फिर फर्दर आता है हमारा एलिमेंट्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के एलिमेंट्स और फंक्शन क्या है और ये दोनों सेम है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो आएगा हमें। नेक्स्ट वन आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि हमें जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है वो डिस्कस करने हैं और वो हमें पढ़ने होते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग क्या प्रिंसिपल है वो। नेक्स्ट वन आएगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजमेंट के लेवल्स के बारे में डिस्कस करना है। फिर आता है थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, वो पढ़नी होती है हमें। नेक्स्ट वन आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट कि नर्सिंग मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट वन आता है रोल ऑफ नर्स एज ए मैनेजर कि नर्स मैनेजर का रोल क्या होता है, वो हमें डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट वन फिर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें इसके अंदर डिस्कस करना होगा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट इज डिराइव फ्रॉम इटैलिक वर्ड मैनेजर मीन्स टू हैंडल कि जो मैनेजमेंट वर्ड है ये एक इटैलिक शब्द मैनेजियर जो है उससे लिया गया है जिसका मतलब होता है टू हैंडल मीन्स चीज़ों को हैंडल करना। नेक्स्ट वन आता है हमारा फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कि मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कौन है, एंड दैट इज हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर है। नेक्स्ट वन आता है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर कि मैरी पार्कर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय पीपल कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। इट इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट होती है जिसके थ्रू क्या होता है कि हम लोगों से कोई भी काम होता है वो हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें स्लाइटली डिफरेंस है और वो आता है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू और विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें मैनेजमेंट को आर्ट ही बोला गया है कि इट इज़ एन आर्ट, एक आर्ट होती है जिसमें जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप है, इट मीन्स जैसे कि कोई भी कंपनी हो गई, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह हो गई, उसमें क्या होता है जो वर्कर्स होते हैं वो सारे क्या है ग्रुप में काम करते हैं। तो वो जो ग्रुप में काम करे तो क्या है फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप हो जाता है जिससे हम क्या करते हैं अपना काम करवाते हैं लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आती है मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग थिंग्स और पीपल कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि हम लोगों से और जो हमारा काम होता है उसके साथ डील करते हैं, ठीक है, लोगों को कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें करनी होती है। तो ये आती है मैनेजमेंट की डेफिनेशन कि मैनेजमेंट जो क्या है एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं लोगों के साथ चीज़ों के साथ डील करते हैं और कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट एंड फर्दर फिर हमें इसमें पढ़ना होता है नर्सिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसमें आता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्शन कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ नर्स इन वेरियस डिपार्टमेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है कि नर्सिंग मैनेजमेंट को हम क्या बोलेंगे कि हमें क्या है कि नॉलेज होनी चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या कर, जैसे हमें कोई भी लगा लो कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, उस हॉस्पिटल में क्या होती है हमने एक नर्स मैनेजर की पोस्ट रखा, नर्स मैनेजर है। अब नर्स मैनेजर क्या होता है उसको सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी होती है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसमें हॉस्पिटल में, तो उसके हेड नर्स होगी, तो जो हेड नर्स होती है वो उनको कौन सुपरवाइज करता है, दैट इज़ नर्सिंग मैनेजर या फिर नर्स मैनेजर। जो नर्स मैनेजर होता है वो उनको क्या करता है सुपरवाइज करता है, फिर उनको जो काम कैसे कराना है उनको प्लान करना, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट है नहीं है कहीं पे किस की डायरेक्शन प्रोवाइड करना है कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है इंस्टीट्यूट का, वो हमें कैसे गेन करना है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसी में होती हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसमें क्या है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, किस चीज़ के रिगार्डिंग कि हमें कोई भी चीज़ को कैसे प्लान करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफिंग वगैरह को डायरेक्शन कैसे देनी है, और वेरियस डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका हमें कैसे कंट्रोल करना है।
बीइंग ए नर्स, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट पे सेम वही सिमिलर डेफिनेशन होती है कि नर्सिंग मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग, कंट्रोलिंग द मैनेजर फंक्शन ऑफ नर्सिंग इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एंड एकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग केयर। कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है कि बीइंग ए नर्स हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो नर्सिंग केयर दे रहे हैं वो हमारी एक अच्छी नर्सिंग केयर होनी चाहिए, क्वालिटी नर्सिंग केयर होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि हम लोगों को, हमारे पेशेंट को क्या कर सके, अच्छी नर्सिंग केयर दे सके, उस अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि हमें नर्सिंग मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें हमने प्लानिंग करनी होगी, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होगा, एक्टिवेट करना होगा, ठीक है, चीज़ों को कंट्रोल करके चलना होगा। बीइंग ए मैनेजर हमने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम अपने गोल को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन आता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एड प्लस मिनिस्टर, दैट मीन्स टू केयर फॉर, टू लुक आफ्टर और टू मैनेज। एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है लैटिन वर्ड से लिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, एड प्लस मिनिस्टर से, जिसका मतलब होता है टू केयर, दैट मीन्स टू केयर, टू लुक आफ्टर और टू मैनेज। फिर आता है फर्दर हमारा डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आएगा इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स टू अचीव डिज़ायर एंड। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, डायरेक्शन होता है, मतलब क्या होता है कि हमारे जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी कंपनी वगैरह, उसमें जो भी लोग प्रेजेंट होते हैं हमें उनको क्या देना होता है, ऑर्गेनाइज वे में रखना होता है, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे मटेरियल रिसोर्स हो, उन दोनों को हमें ऑर्गेनाइज वे में रखना होता है। उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करनी, उनको बताना होता है हर चीज़ की, आपको क्या चीज़ करनी है, कब करनी है, कैसे करना है, कौन करेगा, वो सारी चीज़ें, ताकि हमारा जो डिज़र्व है, इट मीन्स जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम क्या कर सके, अटेन कर सके टाइम पे। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट हमें डील करना है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो देयर आर मेन 4 कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर हम बात करें मेनली 4 कंसेप्ट मैनेजमेंट के होते हैं, दैट इज़ फंक्शनल कंसेप्ट, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट, प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट, यूनिवर्सलिटी कंसेप्ट। अभी हमें इन कंसेप्ट को फर्दर वन बाय वन डिस्कस करना है। फिर इसमें आता है फंक्शनल कंसेप्ट। तो फंक्शनल कंसेप्ट स्टेट दैट मैनेजमेंट इज़ व्हाट ए मैनेजर डज। तो फंक्शनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है, तो इसके फंक्शनल कंसेप्ट हमें बताता है कि जो मतलब कि मैनेजर जो चीज़ें करेगा, व्हाट मैनेजर डज, कि मैनेजर जो करेगा वो मैनेजमेंट है। और फंक्शनल कंसेप्ट का मेन फोकस होता है मैनेजर एक्टिविटी के ऊपर, मीन्स कि मैनेजर एक्टिविटी के ऊपर फंक्शनल कंसेप्ट जो हमारा मेन फोकस करता है। ओके, नेक्स्ट वन फिर फर्दर हमें डिस्कस करना है लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट। अभी लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट की बात करें तो दिस कंसेप्ट believe that achievement of objective mainly depending on the quality of decision taken by the manager। इसने बोला गया है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की जो अचीवमेंट होती है वो हमारी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारे डिसीजन की क्वालिटी क्या है, कि मैनेजर ने कैसा डिसीजन लिया है, वो उस चीज़ के लिए सुटेबल है, वो उस चीज़ के लिए सुटेबल नहीं है, वो क्या है, कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा ऑब्जेक्टिव को अटेन करना। फिर हमारा प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट। तो प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट में क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी विद मिनिमम एफर्ट्स, कि हमें क्या है, मिनिमम एफर्ट्स लगाने पड़े और उससे हम मैक्सिमम रिजल्ट ले सकें। ओके, तो ये आता है हमारा प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट में कि हमें मिनिमम एफर्ट्स लगाने के बाद हम मैक्सिमम क्या कर सके, रिजल्ट ले सके। नेक्स्ट वन आता है हमारा यूनिवर्सलिटी कंसेप्ट। इसमें आता है मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, की जो मैनेजमेंट है वो क्या है, यूनिवर्सल है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। और उसमें आते हैं सबसे पहले क्या है, एरियाज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की, क्या है कि कुछ चीज़ें दे रखी हैं, कुछ एरियाज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस हमने डिस्कस करना है, एंड दैट इज़ लेवल। अगर हम बात करें लेवल का, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये टॉप लेवल अथॉरिटी होती है, मीन्स टॉप लेवल अथॉरिटी मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन। और हम बात करें मैनेजमेंट का तो ये मिडिल लेवल अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट वन आता है फोकस, ठीक है।
और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, इसका फोकस होता है पॉलिसी को पॉलिसी फॉर्मेशन करना, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, ठीक है, मीन्स ये बनाना। नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट का फोकस किस पे होता है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन मतलब होता है कि पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, कैसे बताना है, वो काम होता है हमारी मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हम बात करें डिसीजन का, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो क्या करता है, टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो हमारे कौन लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग रहते हैं वो लेते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करें टॉप लेवल अथॉरिटी है, तो टॉप लेवल अथॉरिटी में कौन कौन लगे, जिसकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ हो गया, सीईओ हो गया, ये सारे लोग आते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या होता है, मेक डिसीजन अंडर द बाउंड्री सेट बाय एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैनेजमेंट में जो मैनेजर वगैरह आते हैं वो भी डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनके डिसीजन लेने की जो बाउंड्री होती है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं उन्होंने सेट की होती है कि आप भाई इन इन चीज़ों के अंडर डिसीजन ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करें रोल, ठीक है, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका क्या होता है, डिसिसिव रोल होता है, और ना मैनेजमेंट का रोल होता है एग्जीक्यूटिव रोल। ओके, मीन्स क्या है कि इन्होंने कोई भी क्या करेंगे, सारे डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन लेने किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, और उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करवाना, इंप्लीमेंट कराना, काम कराना, वो सारा काम होता है किसका होता है, हमारे मैनेजमेंट का होता है। फिर अगर हम बात करें एप्लीकेबल टू की, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कि एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या करेगा, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारे ये खुद लेते हैं। ओके, खुद ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट वगैरह लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें ये जो होता है मीन्स, इसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कि जो हमारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ के ऊपर होता है। जो मैनेजमेंट होता है वो हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस, क्लब, ये सब होते हैं उसमें हमारा होता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्किल की, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो होते हैं वो अप्लाई करता है कैंडिडेट जो भी है, और मैनेजमेंट में हमारी टेक्निकल स्किल्स होती है वो अप्लाई होती है। फिर हम बात करें स्कोप्स की, तो एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप ब्रॉड होते हैं और मैनेजमेंट के स्कोप नैरो होते हैं। फिर आता है नेचर ऑफ स्टेटस, इसमें बात करें तो जो ओनर होता है हु फंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक प्रॉफिट, ये क्या करता है, ये फंड, और जो ओनर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को वही फंड देता है और वही प्रॉफिट लेता है। और अगर हम बात करें हमारे मैनेजमेंट का, तो फुलफिल करता है गोल को, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे गोल और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से उनको फुलफिल करता है मैनेजमेंट। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की क्लास में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट फिर एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एलिमेंट्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और लास्ट में हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सो आज के लिए इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।